हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका एक ऐसा चैप्टर है जो जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कभी कभी 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इस और ये बहुत ही आसान भी चैप्टर है अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो। ये 5 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, nth टर्म ऑफ एपी पर बेस्ड और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो हैं, और इसके अलावा आपका मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए आता है, तो वो nth टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड ही है। तो ये आपको अगर ये फार्मूला दो पता है आपको, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एक टाइप का और जो क्वेश्चन होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लिया जाता है, तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लिया जाएगा तो आप क्या लेंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है तो आप क्या लेंगे, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है तो क्या लेंगे। इसके बारे में मैंने अच्छी तरह पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, वहाँ से आप देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो nth टर्म ऑफ एपी को अगर आपको समझना है तो लेक्चर 1 में चले जाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उस पर बेस्ड जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और आज मैं जो बात कर रहा हूँ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी पर डिस्कशन होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। अगर ये आपने सारा अच्छी तरीके से कर लिया तो आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रिलेटेड है बोर्ड एग्ज़ाम से, PYQ से में आई हुए क्वेश्चन है, और बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं उसमें आई हुए क्वेश्चन है। तो आपके सारे जो क्वेश्चन आज कराऊंगा सभी से आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसको जानने से पहले nth टर्म ऑफ एपी के बारे में समझ लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या होता है। en इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर e इज द फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ये आपको क्लियर है, पता है, पहले भी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप देखिएगा जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं एपी के वो कौन कौन से होते हैं, जो आप A1 A2 A3 लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, A होता है, फर्स्ट टर्म A है। नेक्स्ट टर्म क्या है, A प्लस डी है। और इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या है, थर्ड टर्म, इट मीन्स A प्लस 2D है। नेक्स्ट टर्म क्या है, A प्लस 3D है, A प्लस 3D है। इसके बाद A प्लस 4D होगा एंड सो वन डॉट डॉट, ये होगा आपका। और इसका लास्ट टर्म आएगा कि नहीं, nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके, जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या l से भी डिनोट करते हैं, क्या l इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं ऐसा। तो आप देखिए नंबर ऑफ टर्म जो AP के लिखे हुए हैं स्क्रीन पर आपके, इसी का आपको सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। अगर इसके n टर्म लिखे जाए तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग को समझना है। तो आप देखिएगा अगर हम बात करें इसके सम की, तो और इस नंबर ऑफ टर्म जो AP में इसका लास्ट टर्म हमने क्या कंसीडर कर लिया है, ये है आपका L, ये क्या है, L है। और इसका सम बताना है, तो सम करने के लिए क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं, सम करेंगे। और n टर्म की बात हो रही है तो एसन से डिनोट कर लेंगे इसको, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म आप लिख लीजिए l, लास्ट टर्म क्या लिख लेंगे, l हो जाएगा लास्ट टर्म। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म a है, नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, इसके बाद का a प्लस 2d, इसके बाद का a प्लस 3d, ऐसे ये बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद क्या आएगा, a प्लस 4d, अच्छा a प्लस 4d आ जाएगा, उसके पहले क्या है, a प्लस डी, उसके पहले क्या है, a प्लस 2d है, उसके पहले क्या है, a प्लस डी है, और इसके पहले क्या है, a है। इट मीन्स आपका जो d माइनस हो रहा है, सब में से d माइनस हो रहा है तो प्रीवियस टर्म आ रहा है, सब में हमने d माइनस किया तो उसके प्रीवियस टर्म आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप लास्ट टर्म में आप d माइनस करेंगे तो प्रीवियस टर्म आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, तो L में आप अगर d माइनस करेंगे तो इसके पहले वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा। L में आप d माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा L माइनस डी हो गया, ओके, L माइनस डी हो गया। अब इसके जस्ट पहले क्या होगा, L माइनस 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L माइनस 2d हो जाएगा, ओके, L माइनस 2d।
इसके पहले क्या होगा, L माइनस 3D, क्योंकि आप D को माइनस करेंगे तो प्रीवियस टर्म आता जाएगा। अब ये समझिएगा, जो ये लिखा गया है टर्म्स का सम, अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें तो क्या लिखेंगे, रिवर्स करें तो ये भी हो जाएगा आपका Sn इक्वल टू L प्लस L माइनस डी, L माइनस डी प्लस L माइनस 2D। उसके पहले क्या होगा, L माइनस 3D हो जाएगा, L माइनस 3D प्लस डॉट डॉट, ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपका A प्लस 2D, A प्लस 2D, और इसके बाद ये सम है, प्लस लिखा हुआ है सब में। अब इसके बाद देखिएगा A प्लस 2D हो गया, A प्लस D होगा, प्लस A प्लस D प्लस A हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया और इसको हमने 2 कर लिया, और 1 और 2 को ऐड कर देंगे। अब एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 को आप ऐड करिए, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये Sn और Sn मिलके 2Sn हो गया, इक्वल टू A प्लस L, ये बन जाएगा A प्लस L प्लस, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो प्लस D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, प्लस D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आ जाएगा, प्लस यहाँ से प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आ जाएगा, प्लस यहाँ से प्लस 3D माइनस 3D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस 2D प्लस 2D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आ जाएगा, प्लस प्लस D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस L आ जाएगा, और लास्ट में भी A प्लस L आ रहा है। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं कि जो A प्लस L है, ये आपका जो A प्लस L है, ये A प्लस L कितनी बार है, कितनी बार है, ये n टाइम्स, कितनी बार है, ये n टाइम्स है। क्या ये n टाइम्स है कि नहीं है, अगर आपका ये n टाइम्स है, n टाइम्स है, ये n टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार करेंगे प्लस तो कितना आएगा, अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार प्लस करते हैं या 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें A प्लस L n टाइम्स है, तो n से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे A प्लस L में तो उस पूरे का सम आ जाएगा n टर्म का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2Sn इक्वल टू n इंटू A प्लस L, क्या हो जाएगा, A प्लस L, ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा Sn इक्वल टू क्या आ गया, n/2 A प्लस L आ गया, A प्लस L। तो एक फार्मूला बन गया, ये आपका क्या हो गया, एक आपका ये फार्मूला बन गया Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L। और L क्या होता है, L क्या होता है, L आपका ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L इक्वल टू क्या होता है, देखिए L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो L की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा Sn इक्वल टू n/2 A और A मिलके क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। और ये आपका फार्मूला आ गया, ये आप देखेंगे तो एक फार्मूला बन गया आपका Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। यही फार्मूला आता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का, जिसको बोलते हैं Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। और ये भी लिखा जाता है n/2 A प्लस L, ये भी होता है, L की जगह पर an भी लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस an भी हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का जो फार्मूला होता है ये होता है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि Sn-1 और an में रिलेशन, इसको बताने से पहले आप ये समझिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, S5, ये हमने लिख दिया S5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये लिखा है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ऐसे लिखा गया है। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म,
सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका कितना है 1 + 2 + 3 + 4, यही है। अब मैं ऐसा करता हूँ S5 में से S4 को माइनस करता हूँ, S5 माइनस S4 कितना आएगा आप देखिएगा। अगर आप S5 में से क्या माइनस कर रहे हैं, S5 में से आप माइनस कर देंगे, ये आपका S5 है, S4 टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, S4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा केवल और केवल 5 बचेगा। आप देखेंगे क्या बचेगा, अब 1 + 2 + 3 + 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल और केवल 5 बचेगा कि नहीं। और ये 5 कौन सा टर्म है, ये देखिए आप, ये कौन सा टर्म है 5 कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म क्या लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ S7 में से सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म को माइनस करें तो वो क्या आ जाएगा, 7th टर्म आएगा, क्या आ जाएगा 7th टर्म आ जाएगा, 7th टर्म ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म को माइनस करें तब क्या आएगा बताइए, 10th टर्म आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगा 10। तो इस तरीके से जो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये तो हमने टर्म सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म के बारे में बताया। अब अगर मैं बात करूँ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की बात करें तो Sn माइनस, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, n-1। यहाँ देखिएगा S7 में से S6 माइनस किए तो A7 आ गया, S10 में से S9 माइनस किए तो A10 आ गया। ऐसे ही अगर Sn में से 10 यहाँ लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, ऐसा नहीं कि आप S12 में से S8 माइनस करेंगे तो A12 आएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप यहाँ पर अगर जितना टर्म लिखा रहेगा उससे एक कम लिखा रहेगा यहाँ पर, तभी ये 10th वाला टर्म आएगा, तभी ये 10th वाला टर्म आएगा। ऐसे ही Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, An आ जाएगा, क्या आ जाएगा, An आ जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला है ये आपका फार्मूला हो गया Sn माइनस 1 इक्वल टू An होता है। ये रिलेशन हो गया An और Sn-1 के बीच का रिलेशन, Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू An, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म को अगर माइनस किया जा रहा है तो वो कितना आ रहा है, nth टर्म ऑफ AP आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड सॉल्व करते हैं जो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP पर रिलेट से बेस्ड है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP 1 4 7 10। अब इसका सम बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP, इस AP का फर्स्ट 20 टर्म होगा उसका सम क्या होगा, ये आपको समझना है और बताना है। चलिए यहाँ देखिएगा, फर्स्ट 20 टर्म की बात हो रही है, S20 की बात हो रही है। S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S20 1 + 4 + 7 + 10 + इसका 20 टर्म लेना है। अब आप देखिएगा 20 टर्म लेना है, कितना टर्म लेना है, 20 टर्म। तो यहाँ से जो A की वैल्यू है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 - 1 करिए, कितना आ गया, 3 आ गया। और Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + 2a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। और बात हो रही है किसका, फर्स्ट 20 टर्म, n की जगह आप 20 पुट करिए, 20 इक्वल टू 20/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, 1 लिख लीजिए, प्लस n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी बात हो रही है, 20 की, 20 - 1, और d कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, 3 लिख लीजिए, ये हो गया। ये यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 हो गया, 2 + 20 में से 1 माइनस करिए, 19 इंटू 3, ये आपका हो गया 10, 2 + 19 3 जा 57, ये आ गया आपका 10 इंटू 59 आ गया, कितना आ जाएगा आंसर, 590। तो फर्स्ट 20 टर्म जो ये AP दिया हुआ है
इसका सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म जब करेंगे फाइंड तो ये आ जाएगा 590। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इफ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 2n+1, इफ nth टर्म ऑफ ए पी, nth टर्म ऑफ ए पी का nth टर्म दिया हुआ है 2n+1 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए पी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए पी फाइंड करना है। ये ए एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 2n+1। तो फाइंड करना है एस एन, फाइंड करना है आपको एस एन कितना होगा, एस एन की वैल्यू बताना है। तो nth टर्म ऑफ ए पी दिया हुआ है, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। वहाँ से आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे। जब इस तरीके से आपके टर्म पता हो जाएंगे तो उसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं आसानी से। चलिए, टेकिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 1+1 कितना आ गया, 3 आ गया। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा 2 इंटू 2, एन की जगह 2 पुट करिए, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 1 5 आ जाएगा। 3 पुट करिए थर्ड टर्म के लिए, n इक्वल टू 3 तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 7 आ जाएगा। इस तरीके से देयरफॉर टर्म्स आ जाए, देयरफॉर टर्म्स क्या क्या आ जाएगा, AP का जो टर्म्स होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। अब ये होगा इसका nth टर्म, सम ऑफ n टर्म की बात हो रही है। सम ऑफ n टर्म फाइंड कर लीजिए। एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ये हो गया। अब देखिएगा a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू आपका 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, इसको यहाँ पुट करिएगा, ये हो जाएगा आपका n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 पुट कर लीजिए, n/2 2 3 जा 6 प्लस 2n-2, ये आपका आ जाएगा n/2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2n। इन दोनों में अगर आप 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस n हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n प्लस 2 लिख सकते हैं आप। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस AP, जिसका nth टर्म दिया हुआ है उससे हमने AP फाइंड कर लिया। AP का सीक्वेंस आ गया, AP का सीक्वेंस जब आ गया तो उसका सम हमने फाइंड कर लिया, ये आपका सम आ गया n+2, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1:3, कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म ऑफ द AP। अब देखिएगा इसमें क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और 13th टर्म। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आ गया, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, तो 13th टर्म तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसका। चलिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए हम लोग को। फर्स्ट 6 टर्म का जो सम दिया है वो 42 है। तो चलिए ये देखिएगा, इसका मतलब क्या दिया है, S6 कितना दिया है, 42 दिया, 42। ओके, S6 का मतलब क्या हो गया, अब फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखेंगे n की वैल्यू 6 है, तो यह कितना आ गया, n/2 मतलब 6/2, 2a प्लस 2a, फर्स्ट टर्म ने a ले लिया, कॉमन डिफरेंस d, 2a प्लस 6-1 इंटू डी, ये इक्वल टू 42 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d इक्वल टू 42। यहाँ से आपका आ जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 42/3। 3 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, ये हो गया 14। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए क्या है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, रेशियो ऑफ
इट्स 10th टर्म का मतलब A10 हो गया, A10 इस टू इट्स 30 टर्म, A30 का जो रेशियो दिया है वो कितना है 1:3 है, 1:3 ये लिख लिया। टेंथ टर्म का मतलब क्या होगा, जैसे आप nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n अगर nth टर्म की बात हो रही है तो n माइनस वन, अगर टेंथ टर्म की बात होगी तो a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी होगा, और a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 9d अपॉन A30 को क्या लिखेंगे a प्लस 29d, a प्लस 29d इक्वल टू कितना हो गया 1/3 हो गया, 1/3 ओके। चलिए अब आप देखेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d आ जाएगा। 3a को इस साइड लाएंगे तो माइनस से हो जाएगा इक्वल टू 29d, 27d को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 27d हो जाएगा। 3a माइनस ए इक्वल टू 2a, 29d में से 27d को माइनस करिए कितना आ जाएगा 2d आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया d आ गया, a इक्वल टू d आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिएगा 1 क्या है 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 है, a की जगह d लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2d प्लस 5d इक्वल टू 14, 7d इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, d की वैल्यू कितना आ गया, अगर d इक्वल टू 2 है तो a भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि a d के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने a और d फाइंड कर लिया, a d फाइंड कर लिया तो फर्स्ट टर्म आपका आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे आप 2, और आपको 13 टर्म फाइंड करना है A13 को आप क्या लिखते हैं a प्लस 12d लिख सकते हैं, तो a प्लस 12d, a की वैल्यू कितनी 2 है, d की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो 2 प्लस 12 इंटू 2 24 में 2 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26, तो ये आपका 13 टर्म आ गया 26 और फर्स्ट टर्म आपका 2 आ गया। आई होप सभी को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा, आपको ये 3 डिजिट के जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, जो 7 से डिवाइड हो जाए उसका सम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के टर्म कौन कौन से हैं। चलिए अब देखिएगा 7 से डिवाइड होने वाला टर्म, पहले आप लोवेस्ट सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, आप देखिए सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो 100 होता है सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है वो कितना होता है 999, यही होता है 999, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब आपको 3 डिजिट का सबसे जो डिवाइड हो जाए किससे 7 से, वो कौन कौन से नंबर हैं, चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहला काम 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, 7 बन जाए 7 3 0 7 4 जाए 28, ये आ गया, कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब क्या करेंगे 2 रिमाइंडर 100 में से 2 को माइनस कर दीजिए आप, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 98। अब 98 में क्या करिए 7 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 15 105, क्या आ गया 105 आ गया। अब आपको तो नंबर तो पता चल गया, टर्म्स कौन कौन से होंगे, जो टर्म्स होंगे आपके ये आपका 105 होगा। नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 7 इसमें प्लस कर दीजिए 112 हो गया, फिर प्लस करिए 7 119 हो जाएगा। ऐसे ही अब आप देखेंगे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो 7 से डिवाइड होगा उसको लिख लेते हैं। तो उसको आप क्या लिखेंगे, आप पहले डिवाइड कर लेंगे, इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे 999 को, 7 बन जाए 7 2 हो गया 29 7 4 जा 28 1 हो गया 9 7 2 जा 14 हो गया 5। अब क्या करिए 999 में से 5 को माइनस कर दीजिए 499, कितना आ गया 994 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 994 लिख सकते हैं।
अब आपको सबसे पहले आप ये पता करना होगा ये जो टर्म लिखा हुआ है ये कितने टर्म है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेंगे इससे, तभी तो पता चलेगा कि कितने टर्म है। एन की वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि आप कितने टर्म का सम फाइंड करेंगे तो आपको एन तो चाहिए ना। तो एन फाइंड कर लीजिए सबसे पहले ए एन वाले फार्मूले से। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और nth टर्म कौन सा है, 994 है। 994 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस n माइनस वन, और d कितना है, d कॉमन डिफरेंस 7 है। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस वन 7, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा माइनस करिए, 14 5 में से 5 9 हो गया, यहाँ बच्चा 8 हो गया, 9 में से 1 8 हो गया, 8 8 9 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस वन। 7 से डिवाइड करिए, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 127 प्लस 1 इक्वल टू 9, n हो गया। और n की वैल्यू कितना आ गया 128, कितना आ गया 128 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म जो आ गया 128 आ गया। तो अब सम फाइंड करिएगा, 128 टर्म का सम कितना होगा। सम जो होगा 128 टर्म का सम n/2, 128/2, और क्या e प्लस एल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। आप डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वो फार्मूला यूज किए जो है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आप टाइम बचाने के लिए जो आपका आसान मेथड है उसको अप्लाई करिए और आसानी से इसको फाइंड कर लीजिए। a प्लस एल होता है, a कितना है 105 है, l की वैल्यू लास्ट टर्म कितना है 994 है, 994 लिख लीजिए। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा, आप प्लस करिए 105, 5 9 हो गया, 9 हो गया यहाँ पे, फिर ये 9 हो गया, 109 हो गया, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 1099 का 64 में, 1099 का 64 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 4396, ये 59 6 हो गया, 6 13 3 70336, ये आपका आंसर हो जाएगा, 70336 हो जाएगा। ये 128 टर्म का सम आ गया 70,336, ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 8 और 9, इस पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आई होप सभी को ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट दियर सम इज 513। जो ये सीरीज दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट दियर सम इज। अब यहाँ देखिए जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी में है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं है, इसमें लिखा नहीं है। तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा क्या वो एपी में है कि नहीं है। एपी में पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एपी में है कि नहीं। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने, अगर वो एपी में है तो इसके कितने टर्म है जिसको प्लस करने पर 513 आएगा। ये रहा क्वेश्चन। तो पहले ये देखिए एपी में है कि नहीं, 54 है, 51 है, 3 माइनस हो गया, फिर 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 48 आ जाए। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो -3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। इसका मतलब ये एपी में है। एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म आपका 54 है, और कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका -3 है। ओके, अब नंबर ऑफ टर्म देख लीजिए कितना है, हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस, जिसका सम है 513 है। ओके, तो 513 एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब एस एन की वैल्यू दे रखा है 513 इक्वल टू n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 54 प्लस n माइनस वन
इंटू डी, डी की वैल्यू है -3। ओके, अब इसके बाद देखिएगा 513 इक्वल टू n/2, यहाँ से आप 2 से इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, -3n प्लस 3, -3n प्लस 3 हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे n में तो -3n, -3 का -1 में तो +3 हो गया। अब इसके बाद 513 इक्वल टू n/2, 108 और 3 कितना हो गया 111 माइनस 3n, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 2 जा 2 5 जा 10, 1026 इक्वल टू 111n माइनस 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब आप देखेंगे इधर 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए सब में, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21 n प्लस 3 3 जा 9, 342, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करिए और n की वैल्यू फाइंड कर ली। 342 को स्प्लिट करिए, जिसको प्लस करने पर 37 आ जाए। 342 फैक्टराइज करिए इसको, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 से करिए 57, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 1, ये हो गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 19, अगर आप 19 में 18 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 37, ठीक है, फाइंड हो गया। नंबर पता चल गया, वो नंबर कौन सा होगा 19 और 18 हो जाएगा, जिनको प्लस करने पर 37 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 342 आ जाएगा। चलिए इसको क्या लिखेंगे आप, n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0। अब इसमें से n कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा n माइनस 19 माइनस 18 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 19 इक्वल टू 0, n माइनस 19 और n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, n माइनस 19 इक्वल टू 0 और n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगा 19 और n इक्वल टू 18 आ जाएगा, 19 और 18। अब यहाँ एक्सप्लेन द डबल आंसर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ टर्म 19 या 18, आप ये भी समझना है कि 19 होगा कि 18 होगा या दोनों होगा, ये समझना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 19 टर्म और 18 टर्म क्या आएगा। अगर हम बात करें 19 टर्म की तो वो कितना आएगा, देखते हैं। 19 टर्म का सम कितना आ जाएगा S19, जो 19 टर्म निकाल लीजिए, 19th टर्म निकालिए, कितना आएगा वो 19 वाला टर्म कौन सा होगा, A19, A प्लस 18D होगा, A प्लस 18D होगा, A प्लस 18D होगा। ये A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 54 प्लस 18 और D की वैल्यू है -3, 54 माइनस 54, इसकी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब 19th टर्म क्या है 0 है, 19th टर्म कितना है 0 है। और ऐसे अगर आप इसका 18 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, 18th टर्म निकालेंगे, 18th टर्म तो जो कि चलिए निकाल लेते हैं। A प्लस 17D, A की वैल्यू कितनी है 54, D की वैल्यू कितनी है -3, 54 माइनस 51, 3 आ गया। 18th टर्म कितना आया 3 आ रहा है, तो 19th टर्म तो 0 आ गया। 19th टर्म जो होगा वो 0 होगा, तो 18th टर्म का सम करें या 19th टर्म का सम करें, दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा 513 आ जाएगा। तो हमारा द टर्म्स आर 19 और 18, ठीक है, 19 और 18 बोथ दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसको 19 और 18। तो एक्सप्लेन करना है डबल आंसर के लिए, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों आंसर हो सकते हैं 19 और 18, क्योंकि 19th टर्म तो 0 आ गया, 19th टर्म क्या आ गया 0 आ गया,
तो अगर आपका सम 513 18 टर्म करने पर आ रहा है, अगर आप उसमें जीरो भी प्लस कर देंगे, नेक्स्ट टर्म को ऐड भी कर देंगे, तो आंसर तो वही आएगा, फिर से वापस 513 ही आएगा। तो 19 एंड 18 ये टर्म आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।